हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मीनाश शेख एंड यू आर वाचिंग लाइट ऑफ कॉमर्स। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही खास एसवाई बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन लाया हूं मैं उनके लिए बहुत ही खास सब्जेक्ट जिससे हर एसवाई का स्टूडेंट डरता है, बिजनेस लॉ। ये वीडियो को लास्ट तक देखना, आपका डर कुछ हद तक कम हो जाएगा। मैं तो बोलूं कुछ हद तक नहीं, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। पेपर पैटर्न के अंदर हमको 5 मॉड्यूल है और 5 मॉड्यूल के अंदर सिर्फ आंसर ही आंसर लिखना है। पता है ना, खाली आंसर लिखना है, आंसर, नो ऑब्जेक्टिव, नो कुछ। पूरे 100 मार्क के आंसर लिखने के भाई। कितने आंसर लिखने के? 100 मार्क के 10 आंसर, सब आंसर 10-10 मार्क के। तो देखते हैं अपन स्टार्टिंग क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है इसके अंदर। तो पहला कॉन्ट्रैक्ट, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यस 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 यस, पहला आंसर मिल गया अपने को इंपॉर्टेंट का। भाई आने वाला है भाई, क्या आंसर है? एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, या तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं इसको। पहला आंसर मिल गया, एक आंसर हो गया अपना इंपॉर्टेंट की लिस्ट में, पहला आंसर मिल चुका है। दूसरा आंसर की बात करेंगे अपन तो काउंटर फॉइल्स, आगे बढ़ेंगे। वैलिड एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन, नहीं 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 नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का आंसर कहाँ है? ये क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट प्रपोजल क्लासिफिकेशन नहीं। आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पहुंच गए अपन, बहुत ज्यादा आगे पहुंच गए, पीछे आ जाते वापस। पहला आंसर दिया अपन ने एग्रीमेंट, काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट, काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नहीं ये भी नहीं आएगी, ये मुश्किल है। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, यस ये आंसर काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का आंसर। काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का भी बहुत आंसर इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट के पेज पे मिल जाएगा आपको। काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोल दिया, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोल दिया, ये दो आंसर आपको मैंने बोल दिया हूँ पहले मॉड्यूल में से। आगे की बात करेंगे सेकेंड मॉड्यूल की, तो क्या पूछ सकते हैं इसके अंदर? काउंटर ऑफर, नहीं 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 नहीं। एसेंशियल ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस, ये भी अच्छा आंसर है। एसेंशियल ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस, रुक जाओ एक मिनट, इसके रूल्स का आंसर भी है। रूल्स 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 रूल्स, नहीं ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा आंसर दे रहा हूं मैं फर्स्ट मॉड्यूल में से, दैट इज एसेंशियल ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। 3 आंसर होगा यहाँ पे। चौथा आंसर देखते हैं अपन, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन। यस, कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन, ये भी आंसर इंपॉर्टेंट है। 4 आंसर हो गए अपने, 4 आंसर हो गए, 4 आंसर हो गए। 4 आंसर के बाद, 4 आंसर के बाद कैपेसिटी टू का माइनस एग्रीमेंट, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, हाँ ये पढ़ो। कंसिडरेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कंसिडरेशन, हाँ इंपॉर्टेंस ऑफ कंसिडरेशन। तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है एसेंशियल्स ऑफ कंसिडरेशन, बात तो एक ही है, इंपॉर्टेंस हो या एसेंशियल हो, बात तो एक ही है। 5वां आंसर दे रहा हूं मैं ये, दैट इज एसेंशियल्स ऑफ कंसिडरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, अगर आगे जाएंगे अपन, तो यहाँ पर भी ये फर्स्ट चैप्टर खत्म। 5 आंसर दिया पहले मॉड्यूल में से, पढ़ लो यार, काम फिर मामला हिट हो जाएगा भाई तुम्हारा। आगे बढ़ते, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, मॉड्यूल 2 के अंदर आते हैं, तो पहला मिलेगा अपने को, पहला आंसर distinction between fraud and mistake. यस, डिस्टिंक्शन बिटवीन मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड, अच्छा आंसर है। पढ़ लो, पढ़ लो भाई पढ़ लो। तो ये पहला आंसर मिल रहा है मॉड्यूल 2 में से आपको, डिस्टिंक्शन वाला। पहला आंसर डन कर दो, लिख लो, जो करना है कर लो। ओके, डिस्टिंक्शन का नोट कर लिया आप लोगों ने। दूसरा आंसर देखता हूं मैं ये मॉड्यूल के अंदर, दूसरा आंसर
वॉइड अग्रीमेंट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वॉइड अग्रीमेंट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसके अंदर 3 वॉइड एग्रीमेंट पढ़ने हैं अपने को। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग एंड अग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेगर। ये तीनों भी एग्रीमेंट पढ़ने हैं अपने को। अगर आंसर आता है तो वॉइड एग्रीमेंट का। तो 3 यहाँ पे 2 आंसर हो गए मेरे, एक और एक 2, हाँ 2 आंसर दे दिया मैंने ये मॉड्यूल के अंदर, बराबर ना? हाँ यस, 2 आंसर दे दिया ये मॉड्यूल के अंदर। तीसरा आंसर देखते हैं अपन, तीसरे आंसर की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा आगे जाएंगे तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, यस कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल इंपॉर्टेंस, ये आंसर भी नोट कर लो। 3 आंसर होगा ये मॉड्यूल के अंदर। चौथा देखते हैं अपन, चौथा 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 कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का आंसर भी इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, यस इसके अंदर बहुत बड़े बड़े आंसर है, इलस्ट्रेशन है, तो जरूरत नहीं इलस्ट्रेशन वगैरह लिखने की उतनी, थोड़ा छोटा मोटा भी लिखने चलेगा, बट कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी नोट कर लो। चौथा आंसर कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का, इसमें लिखा हुआ है पेज नंबर 68 पे, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सर्टेन रिलेशंस रिसेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा आंसर भी दे दिया मैंने यहाँ पर। ई कॉन्ट्रैक्ट, एक मिनट, ई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में देखते हैं अपन क्या है ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट में कौन सा आंसर पूछेगा? डिफाइंड ई कॉन्ट्रैक्ट पूछ सकता है, तो अच्छा आंसर है डिफाइंड ई कॉन्ट्रैक्ट का। या तो ई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या पूछेगा, क्या पूछेगा, क्या पूछेगा? यस यस, डिफाइन ई कॉन्ट्रैक्ट इन डिटेल, ये पूछ लेगा आंसर, आ गया एग्जाम में, लिख दो भाई, पेज नंबर 76 के ऊपर है आंसर। तो ये भी हो गया, चौथा आंसर हो गया ये मॉड्यूल में से। आगे बात करेंगे तो हा 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 मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 5वां आंसर। चलो ये मॉड्यूल का भी ये आंसर खत्म, मॉड्यूल भी शायद खत्म ना, मॉड्यूल खत्म क्या? नहीं मॉड्यूल बहुत लंबा है भाई, लंबा मॉड्यूल है। 5वां आंसर नोट किया क्या? नोट कर लो 5वां आंसर। हाँ मॉड्यूल खत्म, 5 आंसर ही दिया, इसमें भी 5 पहले दिया था, 5 अभी दिया। तो नेक्स्ट आते हैं हम तीसरे मॉड्यूल के अंदर। तीसरे मॉड्यूल के अंदर पहला आंसर जो इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है? लॉ ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, लॉ ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है, बहुत बड़ा आंसर है, थोड़ा सा शॉर्ट में लिखना है, थोड़ा सा को 10 मार्क्स के, तुमको 10 मार्क्स मिल जाए उसके अंदर, इतना उसको लिखना है आपको, तो ये कुछ छोड़ना नहीं इसके अंदर। अनदर वन इज बेलमेंट, बेलमेंट, जो बेलमेंट का आंसर है बहुत ही बेहतरीन है। कैसा लिखना है देखो, राइट्स एंड ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ बेलर, थोड़ा बेलर्स के राइट्स लिखना है, एक दो राइट लिख दो, 2 लाइबिलिटी लिख दो, 2 ड्यूटी लिख दो, राइट ऑफ बेली के अंदर 2 लिख दो, ड्यूटीज ऑफ बेली 2 लिख दो, लाइबिलिटी ऑफ बेली 2 लिख दो। मतलब आंसर पूछेगा डिफाइन बेलमेंट, तो पहले बेलमेंट को एक्सप्लेन करो, देन एसेंशियल ऑफ बेलमेंट के अंदर 3 से 4 पॉइंट लिखो, देन राइट्स ऑफ बेलर, ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड लाइबिलिटीज ऑफ बेलर, सेम राइट ऑफ बेली, ड्यूटीज ऑफ बेली एंड लाइबिलिटी ऑफ बेली। तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर भी हो जाएगा। तो ये 2 आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत बड़े आंसर पूछते हैं लेकिन उसको तुम शॉर्ट में लिख सकते हो। अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज पॉन और प्लेज, PAWN पॉन, बहुत बेहतरीन ये आंसर है जिसके अंदर हमको पढ़ना है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पॉनर एंड पॉनी, पॉनर के ड्यूटीज एंड पॉनी की ड्यूटीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन तीसरा आंसर है ये मॉड्यूल से, बहुत ही बेहतरीन आंसर। 5 राइट्स ऑफ पॉनी है और 4 राइट्स ऑफ पॉनर है, 10 मार्क के लिए इनफ है, आंसर भी आना चाहिए एग्जाम में। 3 आंसर यहाँ से पढ़ लिया अपन ने ये मॉड्यूल से। फोर्थ जो आंसर होने वाला है ये मॉड्यूल से कौन सा आएगा? चौथा मॉड्यूल यस, लॉ ऑफ एजेंसी, लॉ ऑफ एजेंसी का आंसर है, बहुत ही बेहतरीन आंसर है। तो यहाँ से 4 आंसर, तो ये मॉड्यूल से कुल मिला के 4 ही आंसर हमको पढ़ना है और यहाँ पर ये मॉड्यूल भी खत्म होता है। थर्ड मॉड्यूल हो गया यहाँ पे लास्ट मॉड्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। देखो बहुत ही कम क्वेश्चन दिया हूँ मैंने, बिजनेस लॉ बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, वो हिसाब से क्वेश्चन बहुत कम दिया हूँ। क्वेश्चन जब भी पूछता है बिजनेस लॉ के अंदर तो आंसर के अंदर
ज्यादा से ज्यादा सब हेडिंग वाले पॉइंट लिखो। जैसे मैं बताया बेलमेंट के अंदर, बेलमेंट के अंदर मैंने क्या बोला, तो पहले डिफाइन करो बेलमेंट क्या होता है, एसेंशियल ऑफ बेलमेंट को मतलब डिफाइन करो। एसेंशियल ऑफ बेलमेंट के अंदर 3 से 4 पॉइंट लिखो, 10 मार्क का आंसर है। देखो बेलमेंट का डेफिनेशन तुमको 1 मार्क्स देगा, एसेंशियल जो 4 पॉइंट लिखो तुमको 2 से 3 मार्क्स दे देगा। देन राइट्स ऑफ बेलर, उसके अंदर 2 पॉइंट लिखो, ड्यूटीज ऑफ बेलर के अंदर 2 पॉइंट लिखो, लाइबिलिटीज ऑफ बेलर के अंदर 2 पॉइंट लिखो। ये बेलर तुम पूरा कवर करोगे ना, ये हाफ पेज या पूरा 1 पेज के अंदर आएगा, इसके अंदर तुमको 3 मार्क्स मिल जाएगा। सेम फॉर बेली। देखो एग्जाम के अंदर मार्क्स कैसा मिलेगा, जितने सब हेडिंग हो गए उतने ज्यादा मार्क्स। राइट्स ऑफ बेलर एक सब हेडिंग हो गया, देन लाइबिलिटी ऑफ बेलर, ड्यूटीज ऑफ बेलर, जितने ज्यादा सब हेडिंग उतने ज्यादा मार्क्स। ओके, देन द फोर्थ मॉड्यूल, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, बहुत ही अच्छा मॉड्यूल है। पहले मॉड्यूल से 5 क्वेश्चन दिया था, दूसरे मॉड्यूल से 5, तीसरे मॉड्यूल से 4, और ये लास्ट मॉड्यूल है। उसमें क्या पढ़ेंगे आप, लास्ट मॉड्यूल यस, ये डिस्टिंग्विश पढ़ लो, डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। बहुत ही बेहतरीन डिस्टिंग्विश है, मेरे हिसाब से आना चाहिए ये। और दूसरा आंसर कंडीशंस एंड वारंटीज, कंडीशंस एंड वारंटीज के ऊपर थोड़ा आंसर है। वारंटी टू एज अ टाइटल, थोड़ा बड़ा आंसर है। फिर से एक बार बोलता हूँ कि आंसर को छोटा करना सीखो, उसके पॉइंट्स को कम मत करो, उसके एक्सप्लेनेशन को कम करो। मतलब ज्यादा से ज्यादा पॉइंट कवर करो और एक्सप्लेनेशन छोटा कर दो। तो 2 आंसर दे दिया मैंने। तीसरा आंसर ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन, एक मिनट ये देख लेता हूँ मैं। थर्ड आंसर हाँ चलेगा, ये आंसर भी अच्छा है। अभी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एज बिटवीन सेलर एंड बायर, अभी देखने जाएंगे तो ये आंसर है 5-6 पेज का, बट लिखना कितना है अपने को, 10 मार्क का। देखो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एज बिटवीन सेलर एंड बायर कितना लिखना है, रिस्क फॉलो ओनरशिप के अंदर तुमको 1 से 2 सेंटेंस लिखना है पहला। देन रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एज बिटवीन सेलर एंड बायर, उसके अंदर हमारे अंदर पॉइंट है 1, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 5 सेक्शन है। सेक्शन 18, 19, 20, 21, 22। अब ये 5 सेक्शन के हेडिंग के अंदर भी बहुत सारे सब पॉइंट्स है। तो 5 सेक्शन के सिर्फ हेडिंग भी लिखते हो ना तुम, प्रॉपर्टी पासेस व्हेन इंटेंडेड टू पास, सेकंड अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, तो भी चलेगा। आगे का आंसर कवर करो। आगे के आंसर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ अनएसर्टेन गुड्स एंड अप्रोप्रिएशन, बोलने का मतलब क्या है, एक्सप्लेनेशन छोटा कर दो, बट सब हेडिंग जितना ले सकते हो लो। सेक्शन 24 लो, सेक्शन 25 लो, सेक्शन 26 लो, मतलब जितने सेक्शंस के बारे में तुम बता सकते हो, एग्जामिनर को बताओ कि भाई हमने पूरा पढ़ के आए थे, बट एग्जाम के अंदर 10 मार्क का पूछा गया है, तो वो हिसाब से हम आंसर लिख रहे हैं। तो अनदर इंपॉर्टेंट आंसर, तीसरा आंसर था ये। चौथा आंसर देखते हैं ये मॉड्यूल के अंदर, दैट इज अनपेड सेलर राइट। ऑक्शन सेल्स, पेज नंबर 185 के अंदर है, ऑक्शन सेल सेक्शन 64, प्रोसीजर एंड रूल्स, प्रोसीजर फॉर सेल ऑफ ऑक्शन एंड रूल्स ऑफ ऑक्शन सेल। देखो 10 पॉइंट प्रोसीजर के हैं और 8 रूल यहाँ पे ऑक्शन सेल्स के। तो प्रोसीजर का एक भी पॉइंट कम नहीं करना। प्रोसीजर का पॉइंट जो है पॉइंट वाइज नहीं है, सेंटेंस वाइज है, एक एक 1.5 लाइन का सेंटेंस है। तो 10 सेंटेंस को लिखने में तुमको बहुत से बहुत 1 पेज लगेगा, तो ये 1 पेज। रूल्स जो है, रूल्स जो है पॉइंट वाइज है, 8 पॉइंट है, तुम 5 पॉइंट लिखो तो भी चलेगा, लेकिन प्रोसीजर का एक भी पॉइंट कम नहीं करना और प्रोसीजर को लाइन से लिखना, क्योंकि प्रोसीजर होता है स्टेप बाय स्टेप लिखने का रहता है। तो ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ से चौथा आंसर भी दे दिया मैंने। आगे बढ़ेंगे अगर अपन, तो बस खत्म नहीं है। एक मिनट, खत्म नहीं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी है क्या, एक मिनट। हाँ, ये 4th मॉड्यूल भी खत्म हो गया था। फोर्थ मॉड्यूल में 4 आंसर, बराबर। पहले 5, देन 5, देन 4, देन 4, देन अभी लास्ट मॉड्यूल, 5वां मॉड्यूल। 5वें मॉड्यूल के अंदर भी 20 मार्क का वेटेज है, 10-10 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछने वाले हैं लोग। और ये भी दूसरे मॉड्यूल से कंपेयर में थोड़ा बड़ा मॉड्यूल है, 5वां मॉड्यूल। तो देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। नहीं, पहला चैप्टर तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल, यस करो ये आंसर पढ़ो क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट।
तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है पहले उसके बारे में तो लिखना, और 7 पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स के मत छोड़ना, कोई सेंटेंस मत छोड़ना, क्योंकि बहुत छोटा सा आंसर है, छोटे से आंसर में 10 मार्क मिलेगा, तो आपको पूरा वर्ड टू वर्ड लिखना है उसके अंदर। देन आगे बढ़ेंगे अगर अपन, तो अनदर इंपॉर्टेंट आंसर इज क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो दूसरा आंसर है ये क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसके अंदर भी आंसर थोड़ा बड़ा आंसर है, तो ये बड़े आंसर को फिर से एक बार बोलता हूँ कि तुम्हारे सब हेडिंग जो है एसेंशियल्स है, फॉरेन बिल एक्सचेंज है, फॉर्ज इंस्ट्रूमेंट है, एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट है, इनको नहीं छोड़ना है। एक्सप्लेनेशन छोटा कर दो चलेगा, बट सब हेडिंग सब कवर करो। आगे बढ़ेंगे अपन, तो ये 2 आंसर हो गए। तीसरे आंसर की बात करेंगे तो एसेंशियल्स ऑफ प्रोमिसरी नोट। हाँ, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आंसर है। प्रोमिसरी नोट के बारे में लिखो, देन उसके एसेंशियल्स लिखो, बहुत ही बेहतरीन आंसर होने वाला ये भी। तो 3 आंसर यहाँ पे हो गए 5th मॉड्यूल में। आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, नहीं आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। चौथा 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 आंसर नहीं मिल रहा है मुझे, चौथा आंसर। टाइप्स ऑफ चेक ले लो, अच्छा आंसर। टाइप्स ऑफ चेक का आंसर भी अच्छा आंसर है। चौथा आंसर हमारा ये रहेगा, टाइप्स ऑफ चेक, बहुत बेहतरीन आंसर। चेक को डिफाइन करो, फिर टाइप्स लिखो उसके, देन डिजोनर ऑफ चेक तो नहीं, पेनल्टी 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 का आंसर पढ़ सकते हो, एक मिनट ना। पेनल्टी पेनल्टी पेनल्टी, यस पेनल्टी का आंसर ले लो। पेनल्टी ड्यू टू डिसऑनर ऑफ चेक, बहुत अच्छा आंसर है ये भी। तो 5वां आंसर यहाँ से दे दिया मैंने। पहले 5, फिर 5, फिर 4, फिर 4, और ये मॉड्यूल में अब तक 5 हुए। आगे देख लेता हूँ एक बार मैं, आगे 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 आगे। राइट्स और प्रिविलेजेस ऑफ अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो ये आंसर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आंसर मिला गया यहाँ पर। ये मॉड्यूल में 6 आंसर होते हैं, तो ये 6 आंसर ये मॉड्यूल से पढ़ लो। तो मेरे हिसाब से बहुत ही लिमिटेड आंसर्स दिए मैंने। एक बार 1 मिनट रुक जाओ। ये एक आंसर ले लो, 7वां आंसर ये मॉड्यूल से। स्पेशल रूल्स ऑफ एविडेंस, ऑपरेशनल रूल्स ऑफ एविडेंस, प्रिजम्पशन एज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये तीनों में जो कुछ भी पूछता है तो यही आंसर लिखना है। पेज नंबर 254 पे आंसर है। 7वां आंसर तुम्हारा ये मॉड्यूल से। तो यहाँ पर अभी हमारा बिजनेस लॉ का इंपॉर्टेंस का सीरीज यहाँ पर खत्म होता है। पहले मॉड्यूल से 5, देन 5, फिर 4, फिर 4, फिर 7, 5 5 10 14 18 7 25 आंसर, 5 मॉड्यूल से 25 आंसर पढ़ना है। माय डियर स्टूडेंट्स, एकदम तैयारी जबरदस्त करना है आपको, जम के लिखना है। ये 25 आंसर में से एक भी आंसर स्किप नहीं करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहेगी। थैंक यू सो मच।